जय श्री कृष्णा। जय शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। सावन का महीना आ रहा है और सोमवार न करे ऐसी बात तो है नहीं। सावन के महीने में सोमवार शंकर भगवान को समर्पित है। दरअसल इस बार मल मास लग जाने के कारण सावन 59 दिनों का हो गया है। ऐसे में शिव भक्तों को सोमवार के दिन महादेव की उपासना करने के लिए पूरे 8 सोमवार लेंगे हम इस भगवान के नाम से ज़्यादा जप कर सकेंगे। 8 सोमवार करने हैं। सावन का महीना बाबा भोलेनाथ को समर्पित है। भगवान शिव पूजा के लिए सावन का महीना बेहद खास माना जाता है। साथ ही इस बार सावन भी बहुत ही खास बताया गया है। दरअसल इस बार सावन का महीना एक नहीं बल्कि पूरे 2 महीने होने जा रहा है। महादेव के भक्तों को इस बार उनकी उपासना के लिए 4 नहीं 8 सोमवार मिलेंगे। 8 सोमवार तक शंकर भगवान की हमें पूजा करनी है। इस बार सावन का महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हो रहा है और 31 अगस्त को सावन का समापन होगा। इस बार शिव भक्तों को कुल 59 दिन भगवान शिव की उपासना करने के लिए सावन का महीना मिलेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार सौर मास और चंद्र मास के आधार पर साल 354 दिनों का होता है, जबकि सौर मास 365 दिन का होता है। ऐसे में दोनों में कुल 11 दिनों का अंतर होता है। हर 3 साल बाद ये अंत 33 दिनों का होता है, जिसे अधिक मल मास के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से इस साल 2 सावन के महीने रहेंगे। हर साल तीसरे साल महीना निकलना होता है, तो इस बार हमें शिव भक्तों को सावन का महीना मिल रहा है। हम 2 महीने सावन में शंकर भगवान की पूजा करेंगे। सावन के महीनों में सोमवार के दिन सब वह जल्दी स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत रखने का संकल्प ले और किसी मंदिर या घर पर शिवलिंग और शिव परिवार पर गंगा जल चढ़ाए। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके अलावा शिवलिंग पर सफ़ेद फूल, अक्षत, सफ़ेद चंदन, भांग, धतूरा, गाय का दूध, दही, धूप, पंचामृत, सुपारी, बेलपत्र आदि चढ़ावे। सावन के सोमवार का व्रत कर रहे हो, सावन के सोमवार की कथा जरूर पढ़े और भगवान शंकर की पूजा करके कथा पढ़े, आरती करे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करे। भगवान शिव शंकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सोमवार की कथा सुनेंगे। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर पर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था। उसका कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के आगे दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, महाराज ये साहूकार आपका अत्यंत भक्त है, एवं आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, पार्वती जी ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा करेगा वैसा ही फल भोगेगा। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज जब ये आपका ऐसा भक्त है, यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप देव अपने भक्तों पर दयालु है, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा न करोगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, पार्वती इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से ये अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। ये सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको कुछ न प्रसन्नता हुई, न ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसा वैसे शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से वह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका वह नहीं करूँगा, काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ।
और रास्ते में जिस जगह भी ठहरो वहाँ यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वे दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का वह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी। कई वर को देखकर कन्या के माता पिता वह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय पर इस लड़के से वर का काम करा लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा तो वे राजी हो गए। साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा, वर के कपड़े पहना, घोड़े पर चढ़ा दरवाजे तक ले गए और बड़ी शांति से सब काम हो गए। अब वर के पिता ने सोचा, यदि वह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसने लड़के के मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम इसके बदले में बहुत कुछ धन दे देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और वह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिसमें लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा वह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है, मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर लिखा वह पाया तो उसने राजकुमार से के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना, लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा था। लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो ये का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से ये का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी भी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी, पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर करो। तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी थी सो हो चुका है। पार्वती ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए तो मामा भांजा उसी प्रकार ये करते हुए अपने घर को चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। लड़के के ससुर ने लड़के को पहचान लिया और अपने महल में लाकर बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत धन संपत्ति सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर करके आता हूँ। उसमें लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल घर पर आए तो राजी खुशी नीचे उतर कर जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तो उसके मामा ने शपथपूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन साथ में लेकर आया हुआ है। सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।